देख रहे हैं धर्म, मैं हूं याशिका गुप्ता। नगाड़े पर दीजिए थाप, बटुक भैरव देंगे आशीर्वाद। जी हां, भैरवनाथ का ये अनोखा धाम बसा है वाराणसी में, जहां निभाई जाती है पूजा की अनोखी रस्म। बटुक भैरव को महादेव का बाल रूप माना जाता है और बाबा के इस धाम में 2 रूपों में की जाती है भैरवनाथ की पूजा। भगवान शिव का बाल रूप, हर मुश्किल पल भर में तो नवग्रहों को करेंगे बाबा शांत। कर ली अगर विधि विधान से पूजा खास, मोक्ष की नगरी काशी में बाबा कई रूपों में देते हैं भक्तों को दर्शन। लेकिन बाबा की ये मूरत बिल्कुल निराली है, भाग्य पलट देने वाली है, क्योंकि इस रूप में एक तरफ भोले शंकर का बचपन दिखता है, वहीं नवग्रहों के शक्तिशाली राजा के रौब दाब के भी दर्शन होते हैं। चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं, हे शिव शंकर हे करुणाकर। काशी में इस मंदिर को बाबा बटुकनाथ धाम के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं बाबा बटुक महादेव के बाल रूप हैं और इस बात की पुष्टि बाबा के इस मनमोहक रूप को देखते ही हो जाती है। जितना मोहक रूप, उससे कहीं अधिक बाबा की चमत्कार। मंदिर की खासियत ये है कि भैरव जी में बटुक भैरव का इनका नाम है। बटुक मतलब 8 साल से कम बालक की होते हैं। तो इस मंदिर में मीट, मछली, मुर्गा, पंचमकार द्वारा पूजा होता है। इसके अलावा बाबा को टॉफ़ी, बिस्कुट, नारियल बलि भी होती है। यहाँ हर चीज़ होती है। बाबा के बाल रूप की कहानी उनके विवाह से जुड़ी हुई है। कहते हैं इसी स्थान पर महादेव ने बाल रूप धारण किया था और तभी से काशी में यहाँ औगड़दानी बटुक भैरव के नाम से पूजे जा रहे हैं। जैसा रूप वैसा ही चढ़ावा। यहाँ बाबा को बच्चों की प्रिय वस्तुओं को लगाया जाता है भोग। माना जाता है कि ऐसा करने से बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं आशीर्वाद। नमामि देवं परमाव्ययं तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि। बाबा बटुकनाथ को नवग्रहों का राजा भी माना जाता है। ये मान्यता है कि यहाँ अगर 5 शनिवार विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो शनि, राहु और केतु की दशा शांत हो जाती है और ग्रह कभी नहीं सताते। काशी में सूरज उगते ही बाबा बाल रूप में दर्शन देते हैं और शाम ढलते ढलते बदल जाता है उनका रूप। प्रसंगात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां। तामसी रूप में बटुक भैरव बन जाते हैं तांत्रिकों और साधकों की उपासना का केंद्र। ये रूप शक्ति और भक्ति का असीम केंद्र होता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त ना तो समय की परवाह करते हैं और ना ही किसी और बंदिश की। व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः। करुण मिश्रा, वाराणसी, आज तक। कहते हैं बटुक भैरव मंदिर में अगर 40 दिनों तक जो भक्त रोज बाबा के दर्शन कर लेता है, उसकी हर कामना पूरी हो जाती है। लेकिन क्यों दी जाती है नगाड़े पर थाप? कब से शुरू हुई ये परंपरा? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी।
जब दी जाती है नगाड़े पर थाप, बाबा लगा देते हैं भक्तों का बेड़ा पार। हर थाप के संग बरसता है बाबा का आशीर्वाद। 40 दिन में मिलता है मनचाहा वरदान। नगाड़ा बजाकर ये भक्त बाबा से मांग रहे हैं आशीर्वाद, लगा रहे हैं प्रसन्न होने की गुहार, ताकि हो जाए उनका बेड़ा पार। काशी के बटुक भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भक्त इसी तरह से सुनाते हैं बाबा को अपनी फरियाद। कहते हैं ऐसा करने से बटुक भैरव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कष्टों को दूर करने में वक्त नहीं लगाते। यही वजह है कि यहाँ बाबा की आराधना के लिए भक्तों में जितना जोश होता है, उतनी ही आतुरता उनके दरबार में लगे इस नगाड़े को बजाने की भी होती है। बटुक भैरव की शक्तियां अपरंपार हैं और उनके चमत्कारों की कहानी अनगिनत। कहते हैं कि बाबा महादेव के बाल रूप हैं और यही रहस्य है उनकी असीमित शक्तियों का। महादेव के बाल रूप के दर्शन बेहद दुर्लभ हैं। देवताओं ने भी उनका ये रूप बड़ी मुश्किल से देखा था। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कहते हैं इस रूप में महादेव माँ पार्वती के वजह से आए थे। कहानी कुछ ऐसी है कि जब माँ से ब्याह करने के लिए शिव पर्वतराज हिमालय के द्वार पहुँचे तो उनके रूप और वेशभूषा को देख पार्वती भयभीत हो गईं। माँ के डर को दूर करने के लिए बाबा तुरंत मनमोहक बाल रूप में आ गए। काशी का ये मंदिर तभी से उस दिन की निशानियों को समेटे बड़ी शान से खड़ा है और भक्तों पर आने वाली आपदा को दूर करता रहा है। मंदिर में रोजाना 4 पहर आरती की जाती है और भगवान को बच्चों की प्रिय वस्तुओं का लगाया जाता है भोग। हालांकि पूजा के बाद प्रसाद को ग्रहण करने की मनाही है। इसके पीछे मान्यता यह है कि इस प्रसाद में बाबा की इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि कोई और इसे ग्रहण कर ही नहीं सकता। इस प्रसाद को या तो पुजारी ग्रहण कर सकते हैं या फिर इसे कुत्तों को खिलाया जाता है। यहाँ 40 दिनों तक जो भक्त रोज बाबा के दर्शन कर लेता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ग्रहों का कोप कट जाता है। करुण मिश्र, वाराणसी, आज तक। भैरव जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ मदिरा के प्रसाद से ही प्रसन्न होते हैं, वो भैरव जिनके दरबार में दी जाती है बलि। लेकिन आज जिन बाबा भैरव के आप दर्शन कर रहे हैं वो सबसे अलग हैं, क्योंकि यहाँ भैरव करते हैं दूध का पान। दूध की धार दिलाती है भैरव का आशीर्वाद। भैरव जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ मदिरा के प्रसाद से ही प्रसन्न होते हैं। वो भैरव जिनके दरबार में दी जाती है बलि। लेकिन आज जिन बाबा भैरव के आप दर्शन कर रहे हैं वो सबसे अलग हैं। अनोखा है दूधिया भैरव मंदिर। दूध से प्रसन्न होते हैं भैरव।
बाबा के दरबार में हर रोज इसी तरह से आरती की जाती है और फिर लगाया जाता है उन्हें दूध का भोग। दूध चढ़ाने की वजह से यहाँ भैरव को दूधिया भैरव के नाम से भी पुकारा जाता है। बाबा को दूध चढ़ाने की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई। कहते हैं महाभारत युद्ध के समय कुंती ने यहाँ आकर पूजा की और प्रसाद के रूप में दूध चढ़ाकर बाबा से दूध की लाज रखने की गुहार लगाई थी। भैरवनाथ ने भी कुंती को निराश नहीं किया और दे दिया पांडवों को विजय का वरदान। कहते हैं तभी से यहाँ बाबा को पूरी तरह से शाकाहारी प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। भर जाती है सूनी गोद, मिलता है विजय का वरदान। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। दिल्ली में पुराने किले के पास मौजूद दूधिया भैरव मंदिर में भक्त पहले बाबा की पूजा करते हैं और फिर मांगते हैं अपनी मुराद। कहते हैं कोई भी काम करने से पहले अगर यहाँ आकर पूजा कर ली जाए तो काम में सफलता अवश्य मिलती है। भैरवनाथ संतानहीनों के जीवन में खुशियों के नए रंग भी भर देते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उनकी गोद हरी हो जाती है और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ संतान का आशीर्वाद मिलता है। हर रविवार यहाँ आकर भक्त भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जितना अद्भुत होता है पूजा का नजारा, उतनी ही अनोखी होती है उसके बाद की विधि। पूजा के बाद भैरव बाबा को चढ़ाए दूध को पिलाया जाता है कौवों को। मांसाहारी कौवे यहाँ दूध पीते दिखते हैं। कहते हैं ऐसा करने से भक्तों की पूजा पूरी हो जाती है। श्री भैरव संकट हरन मंगल करण कृपालु, करहु दया निज दास पे निज दिन दीन दयालु। पांडव कालीन में माता कुंती द्वारा बनाए गए इस मंदिर से लोगों को बहुत आस्था है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में पूजा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ रोहित कुमार, दिल्ली आज तक।